सुप्रभात प्यारे छात्रों। संस्कृत की ई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी संस्कृत भास्वती भाग 1 का पहला अध्याय कुशल प्रशासनम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पाठ परिचय में सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जो हुए हैं उनके द्वारा रचित रामायणम वो संस्कृत साहित्य का पहला काव्य माना जाता है। और यह जो पाठ है वो कुशल प्रशासनम वो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। रामायण आपने अभी अभी कुछ दिन पहले टीवी पर देखी होगी, तो उसी से संबंधित है। इस पाठ में स्फटिक निर्मल भ्रातृ स्नेह के साथ प्रशासनिक सिद्धांतों का भी सुंदर वर्णन है। राम जब वन चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि राम के वन जाने पर भरत जो है वो पश्चाताप से इतने पूरित हो जाते हैं कि वो अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार नहीं करते हैं और पीछे पीछे अपने भ्राता के पीछे, अपने भाई के पीछे पीछे चित्रकूट पहुंचते हैं। तो उदार हृदय राघव यानी कि भगवान श्री राम उन्हें दौड़कर हृदय से लगाते हैं। और राम क्या कौन है? सत्यवेता हैं, बंधु प्रणयी हैं तथा पर चितज्ञ हैं। दूसरे के चित्त को, दूसरे के हृदय को जानने वाले। वे जानते हैं कि उनके वन गमन से निश्छल भरत की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि भरत जो है वो बिना किसी छल का है, अर्थात उसका हृदय बिल्कुल साफ है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो वे भरत को संतप्त देखकर यानी कि दुखी देखकर स्वयं भी टूट और बिखर जाते हैं। फिर भी विवर्ण वदन यानी कि जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका हो, धूलि धूसरित अर्थात धूल से सना हुआ, कृष्काय यानी कि कमजोर दुखी, बंधु रत्न यानी कि भाई रूपी रत्न भरत को सांत्वना देते हैं। वे भरत के कुशल प्रश्न के माध्यम से आदर्श प्रशासन की नीतियों को उपस्थापित करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको शासन करना है। तो पाठ में संकलित जो श्लोक हैं उनमें श्री राम अपने भाई भरत से मंत्रियों, गुप्तचरों तथा राज्य संबंधी अन्य नीतिगत विषयों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है, क्या वे मंत्रियों और गुप्तचरों आदि से मंत्रणा शास्त्रोक्त विधि से करते हैं, क्या आप उनका वेतन भुगतान समय से करते हैं। तो यह पाठ्यांश जो है, ये पाठ में जो अंश दिया हुआ है यहाँ पर, ये प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ जो पाठ्यांश है उसमें विशद विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार कवि ने नीतिगत कुशल प्रश्नों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विराट व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। श्री राम द्वारा पूछे गए प्रश्नों से आदर्श मानव जीवनचर्या पर भी प्रकाश डाला गया है कि आदर्श जीवनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें कुल आपके 15 श्लोक हैं, तो आज हम 10 श्लोकों का अध्ययन इसमें करेंगे। तो पहला देखिए, जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दशम युगान्ते भास्करम यथा। तो बेटा जो संस्कृत के श्लोक हुआ करते थे, संस्कृत में जो काव्य लिखे हुए होते थे, वो पहले क्या होते थे? छंदोबद्ध होते थे, किसी न किसी छंद में बद्ध होते थे, अर्थात गेय होते थे, गाया जाता था उन्हें। तो गाया जाता था जब, तो तब क्या था? उनको छंदोबद्ध करना आवश्यक था। तो जब हमें उसका अर्थ निकालना है तो हम उसका क्या करते हैं? उसका हम अन्वय करते हैं, अर्थात अर्थ के अनुसार शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका अन्वय भी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप। और ये पढ़ते समय अपनी पुस्तक भी सामने रखेंगे, उसमें शब्दार्थ और संधि विच्छेद भी होंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय के पश्चात आपको इसका अर्थ निकालना बड़ा ही सरल हो जाएगा। रामः जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं दुर्दशं च युगान्ते भुवि भास्करं यथा भरतं ददर्श। तो रामः यानी कि भगवान श्री राम ने क्या? जटिलम 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 का समास विग्रह ये आपसे पूछेगा। देखिए जटिलम का समास विग्रह क्या होता है, नोट कर लीजिए, नहीं तो आपकी किताब में भी होगा। जटाः सन्ति यस्य सह तम, जटाः सन्ति यस्य सह तम यानी कि जटा धारण किए हुए, जटा धारण किए हुए। कौन थे जटा धारण किए हुए?
भगवान श्री राम से मिलने के लिए कौन पहुंचे थे जंगल में? भरत पहुंचे थे, जो जिन्होंने सिर पर जटा धारण कर ली थी। क्यों क्यों ऐसा कर लिया था उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा मेरे भ्राता जो हैं वो वन में होंगे तो वो स्वयं ऐसे ही होंगे, तो मैं भी इसी प्रकार से रहूंगा। तो सिर पर जटा धारण किए हुए चीर वसनम का भी समास विग्रह देखिए। चीरम वसनम यस्य सह, यानी कि पेड़ के छाल से बने हुए वस्त्र पहने हुए, जिन्होंने पेड़ के छाल से बने हुए वस्त्र पहने हों ऐसे। प्रांजलिम दुर्दशम, यानी कि प्रांजलि किसे कहते हैं? प्रांजलि, प्रांजलि किसे कहते हैं? अंजलि, अंजलि यानी कि दोनों हाथों को जब हम जोड़ते हैं प्रणाम की मुद्रा, उसे प्रांजलि कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका अर्थ देख लीजिए कि श्री राम से मिलने कौन? भरत जब वन में पहुंचे तो उन्होंने सिर पर जटाजूट धारण किया हुआ था और वस्त्रों के रूप में तपस्वियों के द्वारा धारण किए जाने वाले वल्कल, वल्कल बोलते हैं जिसको चीर वसनम भी यहाँ पे कहा गया है। वल्कल यानी कि पेड़ की छाल से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो पहन रखे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे भ्राता स्वयं जटा धारण किए हुए होंगे और उन्होंने भी पेड़ के छाल के वस्त्र पहने होंगे, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अयोध्या में रह करके राज वस्त्रों को धारण करूं। तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे वस्त्रों को धारण करके वे वन गए। तो ऐसे भरत ने राम को देख करके, कैसे भरत ने? सिर पर जटा धारण किए हुए, शरीर पर पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हुए, ऐसे भरत ने राम राम को देखकर दूर से ही क्या कर दिया? प्रांजलि, अर्थात सिर पर दोनों हाथों की अंजलि बांधकर दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम कैसा होता है? खड़े खड़े जैसे आप लोग करते हैं ऐसे नहीं, मतलब जैसे लेट करके जो प्रणाम किया जाता है, दंडवत प्रणाम किया। तो उस समय दंडवत प्रणाम के लिए जब वो भूमि पर लेटे तो भरत की दुर्दशा ऐसी थी, दुर्दशम, उनकी जो दुर्दशा थी वो ऐसी थी जैसे युगान्ते भुवि भास्करम यथा भरतम ददर्श, जैसे युग का अंत होता है, प्रलय जब आती है, सृष्टि में जब प्रलय आती है तो प्रलय के समय जब सूर्य की जो दुर्दशा होती है, सूर्य जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रलय के बाद, सृष्टि के अंत होने के बाद सूर्य जमीन पर गिर चुका हो, ऐसे ही भरत जमीन पर गिरे हुए थे, जमीन पर लेटे हुए थे दंडवत प्रणाम करने के लिए। तो ऐसी दुर्दशा को वो प्राप्त हुए। ऐसे भरत पर ऐसी दुर्दशा को प्राप्त किस पर? भरत पर श्री राम की ददर्श यानी कि दृष्टि पड़ी, भगवान श्री राम ने उन्हें देखा, कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? श्री राम से मिलने के लिए वन में पहुंचे भरत ने सिर पर क्या धारण किया था? जटाजूट धारण किया हुआ था। वस्त्रों के रूप में तपस्वियों द्वारा धारण किए जाने वाले पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्र पहने हुए थे। तो ऐसे भरत ने जब श्री राम को देखा तो दूर से ही उन्होंने सिर पर दोनों हाथों की अंजलि बांधकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और उस समय दंडवत प्रणाम के लिए जब वे भूमि पर लेटे तो उनकी दुर्दशा ऐसी थी जैसे युग का जब अंत होता है तो उस समय सूर्य ऐसा लग रहा था जमी पर गिर गया हो। तो ऐसी दुर्दशा को प्राप्त भरत को श्री राम ने देखा। अब अगला देखिए, कथचित अभिज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रात्रम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। तो देखिए क्या कह रहे हैं? रामः कथचित विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम अभिविज्ञाय पाणिना परिजग्राह। तो जब उन्होंने देखा, किसने देखा? भगवान श्री राम ने देखा। तो रामः कथचित विवर्ण वदन, विवर्ण वदन मैंने आपको पीछे भी बताया, यानी कि जिसके मुख की कांति जो है वो क्या हो गई हो? मलिन हो गई हो, यानी कि फीकी पड़ गई हो। तो कथचित अर्थात रामः कथचित, राम ने कथचित जिस किसी तरह, बड़ी कठिनाई से, विवर्ण वदन यानी कि जिसके मुख की कांति क्या हो गई हो? उड़ गई हो, मुख का रंग फीका पड़ गया हो। कृसम, कृसम यानी कि जो बहुत ही दुबला पतला हो चुका हो। भ्रातरम, भ्रातरम यानी कि भाई, भरतम भरत को, अभिविज्ञाय पहचान करके, पाणिना, पाणी मतलब होता है हाथ, हाथ से, परिजग्राह उठाया, हाथ से उसे ग्रहण किया, उठाया। ठीक है ना? तो पूरा जो अर्थ हो जाएगा,
कि श्री राम से मिलने पहुंचे भरत का जो मुख था वो अत्यंत क्या हो गया था, उदास और मलिन था, उदास था कि मेरे मेरे कारण जो है मेरे भ्राता वन में हैं। तो पिता की मृत्यु के शोक और बड़े भाई के विरह से बड़ा भाई वन की ओर चला गया और पिता की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में वो बहुत ही क्या हो गए थे, दुर्बल हो गए थे, कृशकाय हो गए थे। कृश मतलब क्या होता है, बहुत ही दुर्बल होना। तो कृशकाय हो गए थे, अत्यंत दुर्बल हो गए थे, जिस कारण उनको पहचानना क्या हो रहा था, कठिन हो रहा था। और श्री राम ने उनको कथचित मतलब जिस किसी तरह से पहचान कर अपने हाथों से पाणिना, अपने हाथों से ग्रहण किया। परिजग्राह अर्थात राम ने जब वो दंडवत प्रणाम के लिए भूमि पर लेटे हुए थे तो भरत को स्वयं अपने हाथों से किसने, भगवान श्री राम ने उठाया, अपने हाथों से उठाया, उसको पहचाना और अपने हाथों से उसे ऊपर उठाया। आगे देखिए, आघ्राय रामस्तं मूर्धन परिस्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। तो आपको याद ही होगा कि जैसे आपने रामायण यदि देखी हो तो उसमें जब भरत पहुंचते हैं भगवान श्री राम से मिलने के लिए तो सबसे पहले आपको पता है कि किसकी कुशल क्षेम पूछते हैं वो। ऐसा नहीं कि माता कैकेयी की वजह से उनको वनवास हुआ था तो माता कैकेयी के बारे में वो अंत में पूछते, नहीं, उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी के बारे में पूछा। क्यों ऐसा किया होगा, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका अन्वय के साथ हम इसका अर्थ देखेंगे। रामः तं राघवम भरतं परिस्वज्य मूर्धन आघ्राय च अंके आरोप्य सादरम पर्यपृच्छत। तो जो राम है, राम ने तम राघवम उस राघव को, राघव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये रघुवंशी थे। भगवान श्री राम का जो वंश था वो क्या था, रघुवंशी, है ना। तो इसलिए इनको रघुवंशी, तो रघुवंशी में ये सभी को कहा जा सकता है। तो यहाँ पे भरत को भी राघव कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अत्र राघवम कह कथ्य थे, कहीं पे भगवान श्री राम को भी राघव कहा गया होगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपसे यदि पूछा जाता है, एक पदेन उत्तरत में आते हैं कि अत्र राघवम कह कथ्यते, यहाँ पे राघव किसको कहा गया है, तो यहाँ पे भरत को कहा जाता है। कहा जा रहा है कि रामः तम राघवम, राम ने तम राघवम उस राघव को, उस भरत को श्री राम ने अपने परिस्वज्य मूर्धन आघ्राय च अंके आरोप्य सादरम पर्यपृच्छत, यानी कि अपने हाथों से अपनी बाहों में भरकर उसका क्या किया, आलिंगन किया, यानी कि अर्थात उसको अपने हृदय से लगाया, अपने सीने से उसको लगाया। किसको, अपने भाई को। जब उसको पहचाना, अपने हाथों से उसको उठाया था, तो उसके बाद क्या किया, अपने हृदय से अपने भाई को लगाया और उसके मस्तक को सूंघ कर उसे क्या दिया, मूर्धनम आघ्राय। मूर्धि मतलब मूर्धा किसको कहते हैं, मूर्धनम किसको कहा गया, मस्तक को कहा गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके मस्तक को आघ्राय यानी कि सूंघ करके च अंके आरोप्य सादरम पर्यपृच्छत, उसको आशीर्वाद दिया और इसके पश्चात उन्हें क्या किया, अपनी गोद में बिठाकर, अंके अंके मतलब गोद में, आरोप्य बैठा करके, सादरम यानी कि अत्यंत आदर पूर्वक, पर्यपृच्छत उनकी कुशल क्षेम को पूछा, माताओं की कुशल क्षेम को पूछा, ठीक है। तो आगे देखिए चौथा वाला, कदचित आत्मसमा सूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्च ऐङ्गिगताज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। अब क्या पूछने लगे, जब कुशल क्षेम पूछी तो कहते हैं कि हे तात, हे भैया, तुमने क्या कर लिया है, कच्चित्ते आत्मसमा, कच्चित्ते आत्मसमा सूरा श्रुतवन्तः जितेन्द्रियः कुलीना इंगित तज्ञा च मंत्रणा कृता। कि हे तात, हे भाई, भरत से पूछते हैं, हे तात भरत, हे भाई भरत, क्या तुमने कच्चित्ते आत्मसमा, क्या तुमने आत्मसमा मतलब स्वयं के समान, सूर, सूराह, सूरा यानी कि वीर, अपने समान वीर, श्रुतवंतः, श्रुतवंतः किसको कहा जाता है, जो शास्त्रों का अध्ययन कर चुका हो, यानी कि जो शास्त्रों को जानता हो, कि क्या तुमने अपने समान वीर, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों को जानने वाले, जितेंद्रिया, जितेंद्रिया यानी कि जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की कर ली हो, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब यह है कि जैसे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि जैसे हमें मुख भी
तो मुख से हमें ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी कभी भी बोल दे रहे हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम जितेंद्रिय नहीं हैं। अगर हम सोच समझ करके बोलते हैं तो हम क्या हैं? जितेंद्रिय हैं। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, हाथ कहीं भी उठ गया नहीं, ये गलत बात है ना? तो यदि हम जो है अपने आप को अपने वश में रखते हैं तो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है, जिसकी इंद्रियां खुद के बस में हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें भगवान श्री राम पूछते हैं भरत से कि हे तात, हे भरत, क्या तुमने अपने समान सूर यानी कि वीर और शास्त्रों को जानने वाले, अपनी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर चुके हों, जितेंद्रिय, ऐसे संयमी, कुलीना, कुलीन मतलब होता है ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले, इंगिगतज्ञ बोलते हैं जो हाव भाव से ही जो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बोलने पर, कई लोग होते हैं जिनको बोलना पड़ता है फिर वो समझते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हाव भाव से ही समझ जाते हैं ना। अगर आंखें दिखा दी तो समझ में आ जाता है कि भाई क्या है, सामने वाला आपको डांट रहा है या कुछ करने के लिए, चुप रहने के लिए कह रहा है। तो इस प्रकार से जो हाव भाव से समझने में निपुण लोगों को ही च मंत्रणा कृता, कि तुमने उनको मंत्री नियुक्त किया या नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं कि अब राजा तुम ही हो। कि हे तात भरत, हे भाई भरत, क्या तुमने अपने समान वीर, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, संयमी, उच्च कुल में जन्मे अर्थात चरित्रवान और दूसरों के मन की बात, उनके हाव भाव को समझने में निपुण लोगों को ही अपना मंत्री बनाया है? कहने का आशय यह है कि यदि तुमने ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया है तो तुरंत बनाओ, और यदि बना लिया है तो उत्तम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, अति उत्तम है। और अगर नहीं बनाया है तो तुरंत आप ऐसे लोगों को अपना मंत्री नियुक्त करो। कैसे लोगों को? जो सूरवीर हों, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हों, जो जितेंद्रिय हों, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हों, और जो दूसरे के मन के हाव भाव को इशारों से समझने वाले हों। तो अगला देखिए, मंत्रो विजय मूलम हि राज्ञां भवति राघवः सुसंवृतो मंत्री धुरैत आमात्य ही शास्त्र को विदहि। अब आगे श्री राम कहते हैं अपने भ्राता से कि हे राघव, हे भैया, शास्त्र को विदई मंत्री धुरई आमात्य ही सुसंवृतः मंत्र ही राज्ञां विजय मूलम भवति। कि हे राघव, हे भरत, शास्त्र को विदय यानी कि शास्त्रों के ज्ञाताओं के द्वारा, मंत्र शिरोमणि आमात्य यानी कि मंत्रियों को सुसंवृत भली भांति मंत्र ही राज्ञम विजय मूलम भवति। कि ऐसे ही लोगों की वजह से क्या, राज्ञाम विजय मूलम भवति, राज्ञाम अर्थात राजा की विजय का मूल, विजय की जड़ होते हैं। कैसे लोग? भरत को मंत्रियों की श्रेष्ठता के विषय में बता रहे हैं कि कैसे मंत्री तुमने नियुक्त करने हैं। कि हे रघुनंदन, हे राघव, नीति शास्त्र में निपुण, शास्त्र को विदय यानी कि नीति शास्त्रों में निपुण, उत्तम परामर्श देने में सर्वोत्तम, और उस मंत्रणा को क्या करने वाले, गुप्त रखने में कुशल मंत्रियों के साथ मिल करके तैयार की गई नीतियां ही राजाओं की सफलता और युद्धों में विजय श्री की प्राप्ति का मूल मंत्र है। तो इसलिए हे राघव, मंत्रियों का नीतिज्ञ, विद्वान, विश्वसनीय और बात को गुप्त रखने वाला होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि राजा के यहाँ जो मंत्रणा चल रही है वो उसने जो शत्रु राष्ट्र है उसको बता दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, राजा की विजय होगी? कभी नहीं होगी। राजा की हमेशा क्या होगी, पराजय ही होगी। तो कहते हैं कि तुमने कैसे लोगों को मंत्री नियुक्त करना है? जो मंत्रियों का नीतिज्ञ हो, राजा के मंत्रियों का नीतिज्ञ, विद्वान, विश्वसनीय, बात को गुप्त रखने वाला, ऐसे लोगों को आपने क्या करना है, मंत्री नियुक्त करना है। तो आगे कहते हैं, छठा जो श्लोक है, कच्चिद निंद्रा वसम नैसी कैचिद काले अवबुध्यसे कच्चिदा पर रात्रेषु चिंतयश्यर्थ नैपुणम। अर्थात हे भरत, क्या तुम कच्चित निद्रावसम न एषि कच्चित काले अवबुध्यते कच्चिद अपर रात्रेषु च अर्थ नैपुणम चिंत्यसि। कि हे भरत, क्या तुम निद्रावसम न एसी, कि तुम कहीं निद्रा के वश में तो नहीं रहते हो? अर्थात तुम मतलब अपना जो अधिकांश समय है वो सोने में तो व्यतीत नहीं करते हो। कच्चित काले अवबुध्यते यानी कि तुम सो करके
ठीक समय पे उठ जाते हो या किस समय पे उठते हो? कहने का मतलब यह है कि ठीक समय पे तुम उठ जाते हो, जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें तुम जाग जाते हो, क्योंकि शुरुआत, व्यक्ति के जीवन की शुरुआत जो है वो सुबह से होती है। यदि वो सुबह समय से उठ गया तो उसका पूरा दिन क्या होता है, अच्छा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भरत, क्या तुम निद्रा के वश में तो नहीं हो, बहुत ज्यादा तो नहीं सोते हो, और असमय तो नहीं उठते हो, समय से उठ जाते हो या नहीं? कच्चिद अपररात्रेषु च अर्थ नैपुण्यम चिंत्यसी, और क्या तुम अपररात्रेषु यानी कि सोकर जब तुम उठते हो तो रात्रि के अंतिम प्रहर में जब तुम उठ जाते हो, भोर में, उषा काल में, इनकी सुबह सुबह का जो समय होता है उस समय अर्थ नैपुणम यानी कि धन प्राप्ति के विषय में विचार करते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करते हो या नहीं करते हो? चिंत्यसी, उस बारे में सोचते हो कि नहीं, कि धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, जो नीतियां बनानी है वो कैसे बनानी है? तो श्री राम के भरत से कहने का आशय ये है कि एक अच्छे और कुशल जो राजा होते हैं उसको समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए, और जब समय से वो जाग जाता है तो प्रातः काल भोर में उसे क्या होना चाहिए, अपनी अर्थगत नीतियों के संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वो समय उसके लिए सर्वोत्तम होता है। एक राजा को अपनी दिनचर्या में इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं वो देर से सो रहा तो देर से उठेगा, और देर से उठेगा तो चिंतन कब करेगा? तो इसलिए यहाँ पे सलाह दे रहे हैं कौन, भगवान श्री राम अपने छोटे भाई को, कि तुम जल्दी उठना, जल्दी सोना, और सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने अर्थगत नीतियों के बारे में क्या करना, चिंतन करना। अगला देखिए, कच्चित मंत्रयसे नेकः कच्चिन बहुभिः सह कच्चते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, कि हे राघव, त्वं कच्चित एकः न मंत्र्यसे, कच्चित बहुभिः सह न मंत्र्यसे, कच्चित ते मंत्रितः मंत्रः शत्रु राष्ट्रम न परिधावति। अब बोल रहे हैं देखिए कि हे राघव, हे रघुनंदन भरत, कि क्या तुम एक न मंत्रिय से, क्या तुम अपने राज्य के विषय में अकेले तो नहीं सोचते हो? एक न मंत्रिय से, कहीं तुम जो है, जो सारी योजनाएं हैं, योजनाएं कई लोग होते हैं ना, अकेले बनाने लगते हैं, अकेले सोचने लगते हैं, कि क्या तुम अकेले तो नहीं सोचते हो, अकेले तो अपने राज्य के विषय में नहीं सोचते हो? कच्चित बहुभी सहन मंत्र्य से, और कहीं तुम बहुत सारे लोगों के साथ विचार विमर्श तो नहीं करते हो? या राजा जो नीतियां हैं, राजा राज्य के संबंध में जो नीतियां बनानी है तो उसके संबंध में कहीं तुम बहुत सारे लोगों को साथ में रख करके तो नहीं सोचते हो? कच्चित ते मंत्रितः मंत्रः शत्रु राष्ट्रम न परिधावति। तो कैसे हैं कि ऐसे में क्या होता है, अगर तुम बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके सोचते हो तो क्या होती हैं, जो गुप्त सूचनाएं होती हैं, जो हमारी राज्य की नीतियां होती हैं, उसके संबंध में शत्रु राष्ट्र को क्या पहुंच जाती है, उसकी खबर पहुंच जाती है, और राजा की नीतियां क्या हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं तुम्हारी जो गुप्त बातें हैं वो शत्रु राजाओं तक तो नहीं पहुंचती हैं। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास जो सलाहकार होता है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा सलाहकार होना चाहिए जो आपको सही राह दिखाए। ऐसे आपने धृतराष्ट्र का, अभी आपने महाभारत देखी होगी, तो धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे कौन थे, महात्मा विदुर, है ना? तो आपने देखा होगा वो कितनी अच्छी सलाह देते थे, लेकिन हर बात धृतराष्ट्र क्या करते थे, उनको दासी पुत्र कह करके अपमानित करते थे और नहीं मानते थे उनकी बात। जबकि विदुर जो है एक सच्चा देशभक्त, सच्चा मंत्री था, है ना? तो वो क्या कहते थे, हर समय वो अपने राज्य के कल्याण की बात करते थे, चाहे वो पांडवों का पक्ष नहीं, वो सत्य का पक्ष लेते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे ही मंत्री तुम्हारे पास होने चाहिए। बाकी चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो इसी प्रकार के कई मंत्री इतिहास में हुए हैं। तो भगवान श्री राम यहाँ पे वही कह रहे हैं कि एक ऐसा मंत्री तुम्हारे पास होना चाहिए जो तुम्हारी बातों को बाहर ना बोले, शत्रु राष्ट्रों तक ना पहुंचाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हारी गुप्त बातें शत्रु राजाओं तक पहुंचेंगी और तुम्हारी जो नीतियां होंगी वो विफल हो जाएंगी, अर्थात उसमें तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अगला देखिए 8वां, कच्चित अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र प्रारंभ से कर्म न दीर्घयसि राघव, कि हे राघव, कच्चित लघुमूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घयसि, कि हे रघुनंदन, क्या तुम लघुमूलम महोदयम अर्थात
लघुमूल यानी कि छोटे साधन से बड़े परिणाम वाले कार्य को करने का निर्णय करने के पश्चात शीघ्र ही कार्य आरंभ तो नहीं कर देते हो? शीघ्र ही उसको आरंभ तो नहीं कर देते हो? लघुमूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घयसि, कि हे रघुनंदन, क्या तुम छोटे साधन से बड़े परिणाम वाले, जिसके लिए बहुत कम साधनों की आवश्यकता होती है और उसका परिणाम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा उसका परिणाम होता है, ऐसे कार्य के लिए तुम तुरंत जो है कार्य आरंभ तो नहीं कर देते हो, या अथवा उसमें विलंब करते हो, या तुरंत तो नहीं आरंभ कर देते हो? तो राम के पूछने का मतलब यह है कि राजा को उन कार्यों को करने में विलंब नहीं करना चाहिए जिसमें लघु साधनों द्वारा जो पूरा किया जा सकता है, जिसमें हमें बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़े बड़े कार्यों के लिए भी बहुत छोटे छोटे साधनों में हम उसको पूरा कर लेते हैं और उनका परिणाम जो है क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यदि उस कार्य को करने में देरी कर दी तो साधनों को क्या होगा, बढ़ाना पड़ता है, फिर साधनों की अत्यधिक आवश्यकता हमें पड़ने लगती है और लाभ यानी कि परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे कार्यों के संबंध में क्या करना चाहिए, निर्णय जब हो गया कि भाई ये छोटे छोटे साधनों के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, तो उसको तुरंत ही शीघ्र ही उसको हमें पूरा कर देना चाहिए, ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। आगे देखिए, कच्चित सहस्त्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम, पंडितो ह्यार्थ कृच्छेषु कुर्यान निश्रेयसम महत, कि हे भरत, अब देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे भरत, कच्चिद सहस्त्रई मूर्खाणाम एकम पंडितम इच्छसि यतः अर्थकृच्छेषु हि पंडितः महत निश्रेयस कुर्यात्। अब क्या बोल रहे हैं कि हे भरत, कच्चिद सहस्त्रई मूर्खाणाम एकम पंडितम इच्छसि, कि हे भरत, क्या तुम अपने समीप सहस्त्र मतलब हजार, मूर्खाणाम मूर्खों के स्थान पर एकम पंडितम इच्छसि, एक पंडित, पंडित मतलब जाति से पंडित नहीं, पंडित का मतलब विद्वान को रखने की इच्छा रखते हो? कहने लगे हैं कि हे भरत, क्या तुम अपने समीप हजारों मूर्खों के स्थान पर एक पंडित, एक विद्वान को रखने की इच्छा रखते हो? यतः अर्थकृच्छेषु हि पंडितः महत निश्रेयसम कुर्यात्, कि यतः क्योंकि अर्थकृच्छेषु मतलब होता है अर्थ संकट, जब आता है, धन की कमी जब राज्य में हो जाती है, तो ये जो विद्वान व्यक्ति होता है ये क्या करता है, मनुष्य का कल्याण करता है। महत निश्रेयसम कुर्यात्, तो यही मानव का महान निश्रेयसम कुर्यात्, कल्याण कर सकता है। जो हजारों मूर्ख हैं वो क्या कर देंगे, वो व्यक्ति को मिल करके उसको उसका सर्वनाश कर देंगे, उसको रसातल में धकेल देंगे। तो श्री राम जी के कहने का आशय यह है, कहते हैं कि तुमने अपने पास अयोग्य लोगों की भीड़ तो नहीं बना रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे आसपास हजारों मूर्ख व्यक्ति हों जो तुमको क्या कर दें, जो तुमको भी, तुम्हारा भी सर्वनाश कर दें और राज्य का भी सर्वनाश कर दें। कहीं ऐसे व्यक्तियों की भीड़ तो तुम्हारे आसपास नहीं है, बल्कि उसके बजाय क्या होना चाहिए, एक दो योग्य व्यक्ति ही तुम्हारे समीप होने चाहिए। ऐसे ही एक दो योग्य व्यक्तियों को ही तुम्हें अपने समीप रखना चाहिए। ऐसा करके क्या होगा, उन्नति और कल्याण का मार्ग तुम्हारा प्रशस्त होगा, अर्थात तुम हमेशा उन्नति करोगे और तुम्हारे राज्य का हमेशा कल्याण होगा। आगे देखिए जो 10वां है, एको अपि आमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्राप्येनि महतिं श्रियम्। अब कहते हैं कि एकः अपि मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः आमात्यः राजनं राजपुत्रं वा महतिं श्रियं प्राप्येत। अब कहते हैं कि राजा का जो मंत्रिमंडल होता है, राजा का मंत्रिमंडल होता है, जैसे आप अभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है ना, उसमें वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है कि नहीं है, गृह मंत्री है। तो इसी प्रकार से उस समय भी जो है मंत्रिमंडल में कई प्रकार के मंत्री होते थे, है ना, कोई बाह्य राज्यों को देखते होंगे, कोई आंतरिक मामलों को देखते होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें यदि एक भी राजा मेधावी, मेधावी जानते हैं ना, शूरवीर, राग दक्ष यानी कि राजनीति में कुशल, राजनीतिक जो मामले हैं उनमें कुशल, विचक्षण अपने चारों ओर की घटनाओं पर क्या रखने वाला, दृष्टि रखने वाला, दृष्टि रखने में निपुण, ऐसा आमात्य, ऐसा एक भी राजा ऐसा हो जाए तो राजानम राजपुत्रम वा महतिम श्रियम प्राप्येत,
तो राजा अथवा राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करा सकता है कि हे भरत, क्या तुमने ऐसे योग्य व्यक्तियों को अपना मंत्री बनाया है जो तुम्हें क्या महती श्रेयम यानी कि बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करा सकता है। यदि एक भी राजा क्या हो गया, मेधावी हो गया, शूरवीर हो गया, राजनीति में कुशल हो गया, अपने चारों ओर की घटनाओं पर दृश्य रखने में निपुण है, तो क्या राजा और राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति वे प्राप्त करा सकते हैं। तेनालीरामा देखा होगा आपने, टीवी पर आता है ना, तो वो भी क्या थे, बहुत ही कुशल मंत्री थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुशल प्रशासन यानी कि शासन कैसे करना है वो बताया गया है। बाकी के जो 5 हैं और प्रश्नोत्तर मैं बाकी आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।